आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। साईं बाबा को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की कि साईं बाबा भगवान हैं या फिर नहीं। अगर भगवान नहीं है तो क्या है, इसे लेकर धर्मगुरु अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इधर धर्मगुरु सनातन के नाम पर अपना तर्क पेश कर रहे हैं, तो वहीं साईं भक्तों में गुस्सा है। और इसी बीच एक और धर्मगुरु ने अपना बयान दे दिया है, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। जग में साईं बाबा, जिनकी लीलाओं का बखान किया जाता है। साईं बाबा के लाखों भक्त उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन बीते करीब एक हफ्ते से पूरे देश में एक बहस छिड़ी है। क्या साईं बाबा भगवान हैं या फिर फकीर? किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते और इतना कह सकते हैं साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। साईं बाबा को लेकर संतों में मतभेद है, आपका क्या मानना है, वे फकीर हैं या भगवान का रूप दिया जाए? हमारा तो इतना से कहना है, सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है। देवी देवताओं की आप उन्हीं को पूछ लें, वही एक आनंद का विषय है। साईं को लेकर देश में ऐसा संग्राम मचा है कि बीते एक हफ्ते से न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा गया और विवाद को नई हवा मिली थी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। पहले बागेश्वर वाले बोले और अब मैदान में कूदे हैं कुबेरेश्वर वाले बाबा। पंडित प्रदीप मिश्रा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव पुराण की कथा करने पहुंचे, लेकिन कथा से पहले उनसे साईं बाबा को लेकर सवाल पूछ लिया गया। साईं बाबा को लेकर संतों में मतभेद है, आपका क्या मानना है, वे फकीर हैं या भगवान का रूप दिया जाए? हमारा तो इतना से कहना है, सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है। देवी देवताओं की आप उन्हीं को पूछ लें, वही एक आनंद का विषय है। प्रदीप मिश्रा ने साईं को भगवान मानने या न मानने पर तो कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है। साईं पर सवाल पुराना है और कुछ कुछ अंतराल पर यह सवाल घूम फिर कर आ ही जाता है। ये सवाल कई धर्मगुरुओं के प्रवचनों का हिस्सा रह चुका है। अभी चंद दिनों पहले बागेश्वर धाम में प्रमुखता से लिखने वाले कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य ने अपने एक प्रवचन में साईं बाबा को लेकर क्या कहा था, वो गौर से सुनिएगा। साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। अभी तक बहस चल रही थी कि साईं बाबा भगवान है या नहीं, लेकिन यहाँ तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने उन्हें हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया। सवाल साईं का है, साईं पर उठे कथित सवालों का है, तो इस विवाद पर शिरडी का साईं संस्थान क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है। हमारे साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उन्होंने अपने हयात में जो लोक कल्याण के काम किए और अपने आध्यात्मिक शक्ति से लोगों के जीवन में जो साक्षात्कार किया है, इसलिए उसके कारण हम जैसे लाखों करोड़ों साईं भक्तों ने ये माना कि साईं बाबा हमारे भगवान हैं। इसलिए हमारे साईं बाबा भगवान जी को आपने भगवान कहकर कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारे साईं बाबा भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। ये मुद्दा आम लोगों से जुड़ा है, लोगों की आस्था की बात है। ऐसे में सबसे ज्यादा फर्क तो इस बात का पड़ता है कि आम लोग साईं बाबा को लेकर क्या सोचते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई पेड़ में भगवान देखता है, कोई पत्थर में भगवान देखता है, कोई मनुष्य में भगवान देखता है और कोई संतों में भगवान देखता है, कोई आकाश में भगवान देखता है।